किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक छोटे से गांव का एक लड़का जो एक कॉलेज के सेमिनार में भाग लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। सेमिनार समाप्त होने के बाद लड़का खड़ा होकर एक सवाल पूछता है, सर ये जो बीटेक है हिंदी में होती है क्या? इस प्रश्न पर पूरा हॉल हंसी ठहाकों से गूंज उठता है। जब वही लड़का बीसीए करने गाज़ियाबाद के कॉलेज में जाता है, 4 दिन बाद ही वह कॉलेज छोड़कर भाग आता है। कारण था कंप्यूटर की लैब में उसको जब कंप्यूटर चालू करने के लिए कहा गया तो वह कंप्यूटर चालू न कर सका। आज वही लड़का 9 से 5 की सरकारी नौकरी कंप्यूटर पर ही कर रहा है। आज हमारे साथ ही रहे मिस्टर चटकन सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर वर्तमान में आप किस पद पर हैं और इसके लिए आपने कौन सी परीक्षा दी थी? वर्तमान में मैं JEE के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें ये पद है। और इसके लिए मैंने SSC 10+2 की परीक्षा पास की थी और उसके जरिए मेरा ये सिलेक्शन हुआ था। अच्छा जी सर। सर क्या आपने किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग ली थी एसएससी परीक्षा पास करने के लिए? हाँ, शुरुआत में मैं गया था कोचिंग के लिए, लेकिन बाद में मैंने सेल्फ स्टडी की, अपने घर पर ही खुद पढ़ाई की और बच्चों को पढ़ाया। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि आज मैं सेलेक्टेड हूँ। सर एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, क्या सर किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, खासकर एसएससी परीक्षा के लिए कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है? कोचिंग का रोल है। बच्चे को शुरुआती जब बच्चा इंटर करके आता है तो उसे इतनी जानकारी नहीं होती है, तो गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है उसका रोल। लेकिन उसके बाद बहुत जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो बच्चे का खुद का ही है, उसका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए और सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज़्यादा है उसमें। सर जैसे आपने तैयारी की एसएससी की और आप सफल हुए, सर बहुत सारे परीक्षार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं और उनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। क्या सर इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि परीक्षार्थी को मानसिक तनाव ना हो? क्या आपके साथ भी मानसिक तनाव जैसी समस्या हुई थी? हाँ बिल्कुल, और तनाव बहुत अच्छे खासे लेवल पर रहा था। लेकिन रणनीति से ज़्यादा मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये 2 लाइनें अपने साथ रखेंगे तो शायद तनाव उतना पीछा नहीं करेगा। और तनाव तो आएगा क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो थोड़ा बहुत तनाव तो चलेगा। लेकिन हाँ, तनाव डिप्रेशन में नहीं बदलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और एक शेर अगर आप अपने साथ रखेंगे तो शायद इससे उबरने में आसानी रहेगी। एक शेर है मुनव्वर राना साहब का कि हम न थे तो क्या कमी थी यहाँ, हम ना होंगे तो क्या कमी होगी। तो अपने आप को उतना ही बहुत ज़्यादा बड़ा ना बना ले कि तनाव इतना हावी हो जाए कि आपको ख़त्म ही कर दे। तो थोड़ा बहुत तनाव ज़रूरी है। जी सर, तनाव थोड़ा बहुत ज़रूरी है। सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत सारे परीक्षार्थी पूछते हैं या सोचते हैं ऐसा कि नौकरी से पहले और नौकरी के बाद की लाइफ कैसी होती है? नौकरी से पहले की जो लाइफ है और बाद की लाइफ में एक जो सबसे बड़ा चेंज जो आ जाता है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। नौकरी से पहले जहाँ आपकी बात की बहुत ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, बाद में आपकी बात की वैल्यू लोग समझने लगते हैं और व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे, दोनों तौर पे परिवर्तन आते हैं नौकरी के बाद। व्यक्तिगत तौर पे परिवर्तन आता है कि आप अब अपने घर वालों पे या उतने डिपेंडेंट नहीं हैं, क्योंकि ये एक कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ होता है। तो जब आपको पैसा मिलने लगता है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदल जाता है और उसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे और सामाजिक तौर पे, दोनों तौर पे परिवर्तन आते हैं और पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। जी सर, वो कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं सही है बात। जी सर। मैंने तैयारी शुरू की थी 2012 में
और फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ 2018 में, तो आप समझ लीजिए 6 इयर्स। ये 6 साल आपको सर्विस करते हुए हो गए हैं। नहीं, तैयारी करने में जो सिलेक्शन मेरा हुआ, और सर्विस करते हुए भी मुझे लगभग 6 साल हो गए। आपने अपनी तैयारी के दौरान कैसे रणनीति बनाई थी? देखिए, उस समय के पैटर्न में और अब के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आ चुके होंगे। रणनीति से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, रणनीति उनकी खुद की हो, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं वो उनको ध्यान में रखें। एक तो तनाव वाली बात जो मैंने कही इससे पहले, कि तनाव को इतना हावी ना होने दें कि वो डिप्रेशन में बदल जाए। और दूसरा, सोशल मीडिया का जो रोल है वो उसको जो है मॉनिटर करें। कहीं बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया के चक्कर में आपका बर्बाद ना होने पाए। ये 2 चीज़ें अगर ध्यान रखी तो रणनीति तो इस बात पे निर्भर है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। जी सर, ये हमारे परीक्षार्थियों के लिए जो भी सुन रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। जी। शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और हमारी बात को रखा। थैंक यू।